પણ જે એ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપી રહ્યા છે તમારા હિસાબે શું સિદ્ધાંત સંમત ઉત્તર છે કે ગડબડ ઉત્તર છે? એટલે તમે એમ સજેસ્ટ કરશો અડધો માર્ક આપો? મને લાગે છે ઉત્તરમાં ગડબડી થઈ રહી છે. તમે ઉત્તર આપી શકતો હતો? સૂક્ષ્મદેહ જે છે એ જીવથી સીધો વિખરાયેલો છે, ધર્મને વાસના સીધો વિખરાયેલો છે. મને લાગે છે કે મૃત્યુ પર પછી જે દેહમાંથી ચાલ્યો જાય છે એવા નેટવર્કમાં એક વાત કહું કે સ્મરણનો અને કીર્તનના બંનેના ઉત્તર અંશમાં સાચા હોઈ શકે છે, પણ હજી શુદ્ધ ઉત્તર નથી મળ્યો છે. ઓડિયન્સમાંથી કોઈકને ટ્રાય કરવો હોય તો શ્રી કૃષ્ણજી એમ કહે છે કે સાસુની રોશનથી નિવૃત્તિ પ્રયત્ન નહીં કરવો, તો નિવૃત્તિનો પ્રયત્ન ન કરવો એટલે નિવૃત્તિનો કોઈ ઉપાય જ ન કરવો. જ્યારે દરેક વસ્તુ જ્યારે અર્પણ કરવામાં આવે બે ઇન્દ્રિય વગર ત્યારે તે ભગવાનની થાય છે. તેથી તે ભગવાનની સેવામાં પ્રતિબંધક રૂપ થતી નથી. માટે જે વસ્તુ પ્રતિબંધ ના કરતી હોય તો શા માટે આપણે આપણો ટાઈમ વેસ્ટ કરીને દોષની નિવૃત્તિમાં પ્રયત્ન કરવો? तदुक्तमपि दुर्बोधम सुबोधम स्याद यथा तथा तन्नामाष्टोत्तरशतम प्रवक्ष्याम्यखिलाघृत. तदुक्तम मने जो वाण्या यदा तदा स्वास्यम प्रादुर्भूतं चकारहि, अपने महात्म्य को वाणी से प्रकट करने के लिए जो अपना मुखारविंद प्रकट कियो, वह मुखारविंद की वाणी में कोई तरह की दुर्बोधता है।
और वह दुर्बोधता को कैसे दूर करनी, वो वाणी अपने को कैसे सुबोध हो जाए, वो सुबोध हो जाए, या लिए श्री गोसाई जी ने तन्नामाष्टोत्तर शतम वा मुखारविंद के, भगवान मुखारविंद के अष्टोत्तर शत नाम को यहाँ सर्वोत्तम स्तोत्र में कहो है। श्री महाप्रभु जी के ग्रंथ अनेक ग्रंथ हैं और इन अनेक ग्रंथन की कोई एक निस्संदिग्ध जो संगति है, या इन ग्रंथन को जो एक क्लासिफिकेशन अपन जाकू कहें, जो अक्सर जा तरह को क्लासिफिकेशन श्री महाप्रभु जी को खुद को पसंद आवे है, वह तरीके को, तो वो क्लासिफिकेशन है कि कुछ महाप्रभु जी के ग्रंथ प्रमाण रूप ग्रंथ हैं, प्रमाण के बोधक ग्रंथ हैं। कुछ महाप्रभु जी के ग्रंथ प्रमेय बोधक ग्रंथ हैं। कुछ महाप्रभु जी के ग्रंथ, अरे भाई शांति से बैठ जाओ न, क्यों झगड़ा करो। कुछ महाप्रभु जी के ग्रंथ साधन बोधक ग्रंथ हैं और कुछ महाप्रभु जी के ग्रंथ फल बोधक ग्रंथ हैं। जैसे अणुभाष्य, मीमांसा भाष्य, निबंध के शास्त्रार्थ और सर्वनिर्णय प्रकरण, या पत्रावलंबन जैसे जो ग्रंथ हैं, इन ग्रंथन को अपन प्रमाण और प्रमेय के उपदेश देने वाले ग्रंथ मान सकें। जो सर्वोत्तम, जो षोडश ग्रंथ हैं या और भी कुछ षोडश ग्रंथ के जैसे प्रकीर्ण ग्रंथ हैं, जैसे पंचश्लोकी, शिक्षाश्लोकी वगैरह, इन ग्रंथन को अपन साधन के उपदेश देने वाले ग्रंथ मान सकें। मैंने उन दो ग्रंथन में भाष्य, निबंध के सर्व साधन माने शास्त्रार्थ प्रकरण और सर्वनिर्णय, पत्रावलंबन वगैरह प्रमाण प्रमेय के ग्रंथ हैं। तो ये जो ग्रंथ हैं ये साधन के उपदेशक ग्रंथ हैं। वाके बाद कुछ फल के निरूपक ग्रंथ हैं। मुखारविंद प्रकट भयो, मुखारविंद प्रकट भयो, वा मुखारविंद में सु वाणी भी प्रकट भई और फिर भी दुर्बोधता बनी रहे, तो अभी भी कुछ लुका छिपी ज्यादा गहरी चल रही है करके श्री गोसाई जी को अपने पे दया, जैसे वहां दया निज महात्म्यम करिष्यन प्रकटम हरि वाण्या यदा तदा स्वास्यम प्रादुर्भूतन चकारई, ऐसे श्री गोसाई जी को अपने पर दया आई। कई बेवकूफ ऐसे हैं पुष्टि मार्ग में, एक नहीं, एक खोजो हजार मिलते हैं। कई बेवकूफ हैं कि जो यूं समझें कि गोसाई जी ने महाप्रभु जी की वाणी से कोई विपरीत अर्थ या कोई पृथक अर्थ निकालियो। मूल समस्या यह है कि न वो गोसाई जी की आज्ञा कर रहे हैं ये समझ पा रहे हैं, और न श्री महाप्रभु जी की आज्ञा कर रहे हैं वो समझ पा रहे हैं। फिर मुखम अस्तिति वक्तव्यम दशहस्ता हरिति की हो जाए कि जो मुंह में आए सो बोलो। चाहे तो कह दो कि हरड़े भी दास हाथ लंबी हमने देखी। अब कौन वाकू देखने जाए, कहाँ देखी, क्यों देखी, कब देखी। हरड़े कोई 10 हाथ की लंबी होवे नहीं।
तो ऐसी स्थिति अपने महाप्रभु जी की हो रही है। गोसाई जी ने महाप्रभु जी की वाणी को जा तरीके को अवगाहन कियो है और जा तरीके के वह वाणी में रमे हैं, वो तो कोई जिसे जितने श्री गोसाई जी रमे उतनो रमे तभी पता चल सके कि बाप बेटा के मत में जरा भी मतभेद नहीं है। पाछी एक बात दूसरी है कि गोसाई जी की अपनी भाषा शैली अलग है। जो आचार्य चरण की शैली है वह कुछ अलग ही ढंग की शैली है। वो शैली अलग हो सके भाषा की, पर मत में कोई भिन्नता नहीं है। गोसाई जी ने स्वयं ने यह अनुभव कियो करके गोसाई जी ने टिप्पणी लिखी, गोसाई जी ने प्रक्षेप लिखे, गोसाई जी ने विद्वन मंडन लिखियो, गोसाई जी ने षोडश ग्रंथ पे टीका लिखी, निबंध पे टीका लिखी, कहीं कहीं ये सब परिश्रम लियो गोसाई जी ने लियो। इतना ही नहीं, परवर्ती बालकन में भी निरंतर या पुष्टि मार्ग को आज दुर्भाग्य हो गयो ऐसो कि अपन आचार्य चरण की वाणी को अर्थ करने को पाखंड माने हैं। बाकी तो एक इतना गौरव पूर्ण अपने मार्ग को इतिहास है कि 9-10 पीढ़ी तक तो अपने संप्रदाय में ऐसा कोई घर नहीं है कि जहाँ घर में बालक श्री महाप्रभु जी की वाणी को अवगाहन नहीं कर रहे हो है, वहाँ पे व्याख्या नहीं कर रहे हो है। एक एक ग्रंथ पे 13-13, 14-14 टीका है 500 साल में। सोचो, कई ग्रंथन पे जैसे सर्वोत्तम पे 13 टीका हैं, तो एवरेज क्या पड़ी अपने को टीका की? 500 साल में यदि 13 टीका है तो कुछ कितनी एवरेज पड़ी? 3 टीका की एवरेज पड़ी हर शताब्दी में। हर शताब्दी में अपने को 3 टीका की एवरेज पड़ रही है। ये कोई साधारण कथा है? कौन करेगा के समाधान हो सके? कम। एक बहुत सुंदर बात या मैं ये समझने की है, जो श्री आचार्य चरण बतावे हैं कि कृष्णावतार के वक्त वेणुवादन के द्वारा प्रभु ने व्रज भक्तन में स्वरूप निष्ठा को उभारी। वेणुना वादन के द्वारा व्रज गोपिकान को भगवान ने बुलायो और जा वक्त आई तब वाणी सु कहो कि जाओ प्रतियात व्रजम। वहां महाप्रभु जी ने बहुत सुंदर एक अर्थ लिखो है कि ध्वनि ना हुए वाक्य न प्रेषयत्येष निश्चितम फले वाक्यन्न कर्तव्यम दोषश्चेद वारयिष्यति। भाव, स्वरूप निष्ठा को भाव, स्वरूप के तरफ आकर्षण प्रभु ने अव्यक्त ध्वनि सु कियो। बाकी खूबसूरती समझो सिचुएशन की, तब मजा आएगी कि अव्यक्त ध्वनि सु कियो। और वाह अव्यक्त ध्वनि सु, जैसे भक्त कहें सर्व प्रवाह सर्वत्र स्वानुकूल्य न कर्षति, वेणुगीत प्रवाहस्तु प्रातिकूल्य न कर्षति। कोई भी प्रवाह जा वक्त बहे है तो वो प्रवाह जहां से बह रहे है, जा दिशा में बह के जा रहे हो, वह दिशा में बहा के ले जाए। पर वेणुगीत को जो प्रवाह है वहां में एक या तरीके को वैपरीत्य है कि वो जा दिशा से बहे है, वहां में कोई पड़ गयो तो उल्टी दिशा में बह के आवे। प्रातिकूल्य न कर्षति वेणुगीत प्रवाहस्तु। तो या तरह को प्रतिकूल कर्षण करने वालों वेणुगीत प्रवाह सु जा वक्त भक्त प्रभु के पास पहुंचे, वह वक्त अव्यक्त वाणी सु जो आकर्षण कियो है वो व्यक्त वाणी सु वा को निवर्तन की प्रभु ने लीला करी। अब देखो मैं बताऊं दुर्बोधता कैसे प्रकट हुआ है। वहां आचार्य चरण ये कहें
कि फले वाक्य न कर्तव्य वो स्यात्तु बाधकम, बोले फले वाक्य न कर्तव्य, खूब मौज मारो, चिंता करो ही मत, फले वाक्य न कर्तव्यम। ये वाणी की दुर्बोधता है। देखो वहां जा संदर्भ में वो बात कही है, वह संदर्भ से चुका दो और वाक्य को दंड श्री महाप्रभु जी को ही देनो कि फले वाक्य न कर्तव्य। अब तो हमको फल मिल गयो, मनोरथ हो गए, दर्शन खुल गए, अब फले वाक्य न करते हैं। महाप्रभु जी ना पाड़ते हो तो ना पाड़ते रहो, हम तो करेंगे। आ गए महफिल में तो अब गीत गाकर ही उठेंगे, ऐसे फले वाक्य न कर्तव्य। अरे भाई वो कौन ने कही ऐसे गीत गाने की तुमको? एक बात ध्यान से समझो कि वहां अव्यक्त वाणी सु प्रभु ने आकर्षण कियो और व्यक्त रूप सु आकर्षण कियो है। तो व्यक्त रूप सु आकर्षण कियो है करके व्यक्त वाणी को छोड़े जा सके, क्योंकि 2 वर्सेस 1 हो रहे हैं वहां। मेरी बात समझ में है आपको कि व्यक्त अव्यक्त वाणी सु आकर्षण, व्यक्त रूप सु आकर्षण और व्यक्त वाणी सु निवर्तन, प्रतियाता व्रजम। और यहां यदि महाप्रभु जी स्वरूपतः अपने सामने प्रकट हों तो अपन वो भी केयर ले लें। जैसे वार्ता में आप पढ़ोगे तो आपको निरंतर ये बात मिलेगी, अपवाद रूप से हो, उत्सर्ग रूप से नहीं। उत्सर्ग रूप से तो यही बात मिलेगी कि पाछे आत्मनिवेदन करायो और आज्ञा करी कि अब तुम घर जाए के सेवा करो, ये उत्सर्ग है। पर अपवाद वार्ता में ऐसे मिलेंगे कि जिनके पास घर हतो ही नहीं, जो घर छोड़ के आ गए थे, या जिनको घर सेवा की कोई प्रसक्ति नहीं है, या जिनकी कोई कारण से गृह सेवा करने की सिचुएशन नहीं है, उनके साथ आचार्य चरण ने 2 तरीके को बर्ताव किया। या तो उनको मानसी सिद्ध कर दी, उन पे अतिरिक्त कृपा भई तो, और मानसी सिद्ध नहीं करी तो फिर उनको ऐसे कह दो भाई भगवत सेवा तुमसे निभेगी नहीं तो तुम शरणागति में रहो, तासो तुमको ब्रह्म संबंध नहीं देतो, सत्संग करो, भगवदी को सत्संग करो वगैरह वगैरह, जो भक्ति वर्धिनी में आचार्य चरण ने प्रकार बतायो है। ऐसे 2 कियो है। तो कोई को या तो मानसी सिद्ध कर दिए सेवा की या लीला की या स्वरूप की, तो मानसी सिद्ध हो गई है करके घर सेवा की आज्ञा नहीं दी है, क्योंकि आप में इतनी सामर्थ्य है वहां कि चरणोदक्षु अच्युतदास जी को मानसी सिद्ध कर सकें। अपन अधरामृत दे दें ना तो भी नहीं होगा मानसी सिद्ध। अपने को देने वाले को तो नहीं होए, लेने वाले को तो नहीं होए, नहीं होए, देने वाले को भी नहीं होगा। हमारे बड़े मंदिर में एक वक्त ऐसे बड़ा मजेदार वाक्य भयो। हमारे जो जलघड़ी आता वो बालकन की अधरामृत ले जाते तो कोई क्या पहुंचा दे तो 2, 4, 5 रुपया मिल जाते। तो कोई वैष्णव के बच्चा उनको ढोकला बहुत पसंद आते थे हमारे घर के बने हुए। तो एक दिन वाकू कोई ने पूछी कि क्या महाराज आजकल ढोकला नहीं लाते हो? तो कि महाराज ने पातल में छोड़ा नहीं तो लाऊं कहां से? तो कही बदमाश महाराज की पातल में से लाता है। तो कहा हमने तो पहले ही कहा था कि अधरामृत लाता हूं। बोले हमको क्या पता कि अधरामृत है कि अर्धामृत है। तब से हुआ के बेचारे के रुपया बंद हो गए मिलने, क्योंकि वो जो ढोकला के शौकीन थे उन्होंने कही कि तो चीट करे अपने को, अर्धामृत दे जाए। तो एक बात समझो कि अधरामृत खा के भी मानसी सिद्ध नहीं हो, वैसे नहीं हो और गुस्सा और आ जाए आदमी को। तो ये एक सिचुएशन है, या कुछ समझनी पड़ेगी कि वो सामर्थ्य नहीं है। जब नहीं है वो सामर्थ्य, तो वो सामर्थ्य अपन प्रिज्यूम करके नहीं चल सके। यहां यही लिए श्री गोसाई जी
फिर पाछो ध्यान से समझो कि तदुक्त को यदि कोई आवश्यकता ही नहीं है, फले वाक्य न कर्तव्यम होए, दोषश्चेद वारयिष्यति, तो सर्वोत्तम स्तोत्र प्रकट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तदुक्त दुर्बोध है तो रहने दो, हमें जब करना ही नहीं है, वो वचन अपने पे बाइंडिंग नहीं है, तो समझने की जरूरत क्या। प्रक्षालनादि पंकस्य दूराद स्पर्शनम वरम। पर कितनी गंभीरता श्री गोसाई जी को लग रही है कि यदि महाप्रभु जी की वाणी में थोड़ी भी दुर्बोधता रह गई तो जीव को अहित हो जाएगा। ये जो आप प्रकटे जा हेतु सु कि अर्थम तस्य विवेचितुम नहीं विभुर वैश्वानराद वाक्पते अन्यस्तत्र विधाय मानुष तनु माम व्यासवत् श्रीपति दत्वाज्ञा च कृपावलोकन पटुर यस्मादतोहम मुदा गूढ़ार्थम प्रकटी करोमि बहुधा व्यासस्य विष्णु प्रियम। तो ये जो आपने बताया है प्रयोजन अपने प्राकट्य को, वो प्राकट्य फिर पाछो वही हो जाएगा कि दैवी सृष्टि व्यर्था च पूयान। यदि महाप्रभु जी की वाणी दुर्बोध रह गई तो जीव समझ ही नहीं पाएगो, तो पुष्टि मार्ग पे चलेगो कैसे। सो तदुक्त को दुर्बोध, तदुक्त की जो दुर्बोधता है वाकु सुबोध करने के लिए यदि रूप अपने पास नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं, नाम तो प्रकट कर सके ना, नाम प्रकट कर सके हैं। करके श्री गोसाई जी ने अष्टोत्तर शत नाम प्रकट किए। तो फिर पाछो व्यक्त उपदेश, व्यक्त वाणीसु उपदेश और व्यक्त वाणीसु श्री महाप्रभु के नाम, ऐसे दो हो गए। और जो अपने को कहीं कहीं फल की भ्रांतियां हो रही हैं, वो यदि फल है भी, यद्यपि महाप्रभु जी की वाणी से विरुद्ध फल हो ही नहीं सके है, ये बात समझो। क्योंकि महाप्रभु जी के प्रयोजन, एक शास्त्री जी ने कि महाप्रभु जी ना पाड़े हैं कि आजीविका के लिए भागवत नहीं करनी, आजीविका के लिए भागवत करें तो गटर के जल के जितनी अशुद्ध हो जाए, तो वो कहें कि होएगी अशुद्ध, हमको वह की चिंता नहीं है, क्योंकि हमको हमारे गुरुदेव ने आज्ञा करी के करनी। गुरुदेव कौन? कोई मुल्ला जी कि कोई पादरी कि शंकराचार्य? गुरुदेव कौन? नक्की करो, गुरुदेव कौन? कोई भी गोसाई या पुष्टि मार्ग में महाप्रभु जी के गुरुत्व को, अतिशायी गुरुत्व को वाहक हो नहीं सके है। यदि कोई गोसाई या मार्ग में बालक गुरु हुए है तो वाकु महाप्रभु जी को जो गुरुत्व है वो सक्सेशन में मिलो है करके गुरु हो सके है। तो महाप्रभु जी की वाणी को यदि डिसोन कर रहे हो है, महाप्रभु की वाणी को यदि निरादर कर रहे हो तो गुरु ही नहीं है। सबसे पहली बात तो ये हो गई। तो गुरु की आज्ञा से अपन कहें कि महाप्रभु जी के वाणी के हिसाब से हम होंगे तो होंगे गटर के पानी पर, हमारे गुरुदेव ने आज्ञा करी। कौन है गुरुदेव? बता, खुलासा कर, कौन है वो गुरुदेव? महाप्रभु जी की वाणी से बढ़ के गुरुदेव कौन हो सके पुष्टि मार्ग में? जबकि श्री पुरुषोत्तम जी स्पष्ट बात कह हैं कि आधुनिकेषु एतन मार्गी गुरुत्व लक्षणा भावम आलोच्य एतन मार्गीय गुरुत्वम स्वस्मिन्नेव नियच्छन्ताहु। आधुनिक में गुरुत्व होएगा नहीं, गुरुत्व के लायक नहीं होंगे, और या मार्ग को गुरुत्व अपने में महाप्रभु जी विचार के और ये सारी बात कह रहे हैं। तो जा में भी गुरुत्व होएगो पुष्टि मार्ग में, वो महाप्रभु जी के गुरुत्व को पार्ट अंशभूत गुरुत्व होएगो। स्वतंत्र गुरुत्व महाप्रभु जी से कोई गोस्वामी को बालक को पुष्टि मार्ग में हो नहीं सके। और यदि महाप्रभु जी को अंशभूत गुरुत्व है तो वो महाप्रभु जी की वाणी से विपरीत जा नहीं सके। ये बात अपने को दृढ़ता समझनी चाहिए। फले वाक्यन्न कर्तव्यम दोषश्चेत वारयिष्यति। न्याय यहाँ नहीं लागू पड़ेगा, वहां दूसरी कथा आती, क्योंकि रूप और ऐसो अव्यक्त वाणी वहां काम कर रही थी ब्रह्म विद्या के रूप में वेणुगीत को, और यहाँ वही ब्रह्म विद्या, वो जो अव्यक्त वाणी हती वेणुवादन की,
वो यहाँ श्री गोसाई महाप्रभु जी के ग्रंथन के रूप में प्रकट भई है। वही अव्यक्त वाणी यहाँ महाप्रभु जी के शब्दोच्चारण के रूप में प्रकट भई है। ऐसी बंसी बाजी बन घन में व्याप रही, महामुनिन की समाधि लागी। वो जो बात है ना, वो ही बंसी बज रही है। ये दूसरी बंसी नहीं है जो स्वरूप निष्ठा के तरफ अपने को आकर्षित कर रही है। वही बंसी षोडश ग्रंथ में बज रही है, वही बंसी सौभोगनी जी में बज रही है, वही बंसी पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में बज रही है, वही बंसी जो है वो अणुभाष्य निबंध आदि में बज रही है। ये बात अपने को दृढ़तर समझनी पड़ेगी। नहीं समझोगे तो पुष्टि मार्ग पता नहीं, प्रभु की इच्छा पे निर्भर करे, पर पुष्टि संप्रदाय नहीं रह सके। कल मैंने आपको विवेचन करके आपको बताया कि पुष्टि मार्ग और पुष्टि संप्रदाय को क्या भेद है। तो ये बात अपने को खास समझनी चाहिए। या अर्थ में तदुक्त जो है वो दुर्बोध है, और वह दुर्बोध को सुबोध करने के लिए सर्वोत्तम स्तोत्र प्रकट्यो है, वह को अपने को महत्व समझना पड़े। ये नाम जो हैं सर्वोत्तम स्तोत्र में वैसे इंसिडेंटली 108 नाम श्री महाप्रभु जी के बताए हैं। तो सामान्यतया लौकिक और अलौकिक के दृष्टि से सोचें तो लौकिक या अलौकिक के दृष्टि से सोचें तो नाम जो है, ध्यान से समझो, कोई एक शब्द को प्रकार विशेष नाम कहवावे। जो पढ़े हैं संस्कृत उनको तो ये बात बिल्कुल साफ होगी कि भाषा जो भी अपन बोल रहे हैं वहां में 4 ही तरह के शब्दों में, 5वां कोई शब्द को प्रकार है नहीं। और 4 तरह के शब्द वो कौन से? नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। 5वां प्रकार शब्द को होवे नहीं है। तो 4 प्रकार के जो शब्दों में नाम, जैसे श्री कृष्ण एक नाम है, कृष्ण एव गतिर्मम, तो एव ये जो है वो निपात है। और अपन यूं समझें, प्रवक्ष्यामि नत्वा हरिम प्रवक्ष्यामि स्वसिद्धांत विनिश्चयम, तो प्र ये जो लगायो या को उपसर्ग कहें और वक्ष्यामि लगायो ये आख्यात कहवावे। ऐसे कुल 4 प्रकार के शब्दों में हैं। उनमें से एक प्रकार शब्द को जो है वो नाम कहवावे। तो वो जो शब्द है वह की दृष्टि से सोचें तो नाम के व्याकरण में 6 भेद बताए हैं कि वो 3 पुल्लिंग के नाम हुए हैं, 3 जो हैं वो स्वरांत नाम हुए और 3 जो हैं वो व्यंजनांत नाम हुए हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग के भेद से। वो जो मेरे गुजराती बोलने की बेसिक तकलीफ है कि पता ही नहीं चले मुझको कब वो पुल्लिंग बोलना या कब नपुंसकलिंग बोलना। बाकी सारी गुजराती मुझको आवे पर यही समझ नहीं आवे। वो शास्त्री जी ने एक दिन मुझसे कही कि आपको क्यों प्रॉब्लम होनी चाहिए गुजराती बोलने में? भाई नहीं समझ पड़े क्या करना। उन्होंने कही संस्कृत तो समझ पड़े ना, वैसे बोलो। मैंने उनको पत्र लिख दियो कि तमारू पत्र मळ्यू। उन्होंने कही पहले वाक्य में गलती हो गई, तमारो पत्र मळ्यो। हाँ, आपने कही थी नपुंसकलिंग संस्कृत के हिसाब से लिखो, तो संस्कृत के हिसाब से तो पत्र मळ्यू होना चाहिए। ये पता नहीं चले क्या चक्कर है। तो ऐसे हर भाषा के अपने अपने चक्कर हैं। तो ये तो 3-6 भेद हैं नाम के, उनकी अपन नहीं चर्चा कर रहे हैं भेद की, पर शब्द को कुछ अर्थ होवे है। और वो जो अर्थ होवे है वो अर्थ में लौकिक में नाम के करीब 14 या 15 भेद हुए हैं अर्थ की दृष्टि से। पर अपने अलौकिक पुष्टि मार्ग की नाम की दृष्टि से यदि अपन सोचें तो इतना सीमित नहीं है अपने यहाँ नाम को वर्गीकरण। अपने यहाँ नाम के लगभग 105 प्रकार हुए हैं। एक प्रकार को नाम नहीं हुआ है, 105 प्रकार के नाम हुए हैं। और उन सब प्रकारों की गणना अभी यहाँ संभव नहीं है। कभी फुर्सत से करेंगे जब अपन नाम को आनंद परमानंद से आगे बढ़ेंगे, जब वक्त श्री महाप्रभु जी कृपा से। पर एक बात ध्यान से समझो कि नाम को जो स्वरूप है वो अपने को समझना बहुत जरूरी है।
नहीं तो अपन नाम के साथ अन्याय कर लेंगे। नाम जैसे कि अपन जाने हैं, सबसे पहले एक शब्द है, और जैसे स्वरूप में अपन ने सिद्धांत मुक्तावली के आधार पर देखियो कि एक गंगा को आदि भौतिक रूप है, एक गंगा को आध्यात्मिक रूप है, एक गंगा को कोई आदि दैविक रूप है। ऐसे नाम जो शब्द के रूप में उच्चरित है, यह पुस्तकन में लिखो भयो है, वो नाम को आदि भौतिक रूप है। वह नाम को जो अर्थ हो रहे है शब्द की मर्यादा सु, वो अर्थ वा को आध्यात्मिक अर्थ रूप है, और वह अर्थ सु, जैसे एक बात समझो कि मैं गाय एक नाम बोलूं आपके सामने, तो गाय ये एक नाम है। ये नाम जो ध्वनि है गा य, ये तो वाको आदि भौतिक है, और वाको अर्थ है एक कि एक पशु विशेष, पर पशु विशेष कहने मात्र सु अपने को बात पूरी समझ में नहीं आ सके। ये तो गाय अपन जान रहे हैं या के लिए, पर समझो कि मैं कोई ऐसा नाम बोलूं कि जाको अर्थ आपको पता नहीं होए, जैसे समझ लो कि सिगी 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 मैं बोलियो, अब बताओ यह क्या अर्थ है। अब आप मुझसे पूछे कि भाई सिगी 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 क्या चीज है, क्या बोले आप। मैं कोई देवता विशेष को नाम है, कुछ बात समझ में आई। कौन देवता, वह की विशेषता क्या, क्यों वह को सिगी 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 कहा जा रहे है, कुछ पता नहीं चलेगी। तो बात देखो कि मैंने अर्थ कर दियो, पर फिर भी देवता क्या है ये पता नहीं चल रहा है। समझ में आई ना आपके बात। तो हर नाम को एक अर्थ हुए है, वो किया जा सके है, और वो अर्थ किए जाने के बाद मन में वाको कोई एक रूप प्रकट होवे। जैसे गाय कहने पे आपके मन में एक रूप प्रकट हो रहा है। जैसे फोटोग्राफ अपन ले लें कोई को, तो वो फोटोग्राफ में क्या हुआ है कि बाहरी जो गाय है वह गाय को एक रूप वह फोटो प्लेट पे आ जाए है। ऐसे हर नाम सु हर बाहर को जो रहो भय रूप है वो अपने चेतना में आवे है, कोई तरह से फोटो वाको आवे है। वो वाको जो है वो मुख्य अर्थ है। वह अर्थ के भरोसे अपन सब चीज को पहचाने। अपने को बात थोड़ी कठिन लगेगी, पर धीरज से सुनोगे तो समझ में आ जाएगी कि जैसे मैं आपसे पूछूं कि गाय माने कौन सी गाय, हिंदुस्तानी गाय, गिर की गाय, पहाड़ी गाय कि न्यू जर्सी गाय, तो आप कहोगे नहीं 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 ये सब गाय नहीं। गाय माने गाय, तो जो न हिंदुस्तानी गाय होए न न्यू जर्सी की गाय हो, तो ऐसी गाय कौन सी हो बताओ। अब नहीं पता नहीं चलेगा वो गाय कहाँ है पाची। वो गाय तो कहीं भी नहीं है। जो भी गाय है वो कुछ न कुछ चरित्र लिए भय है। अपन पहाड़ी गाय को जाने कैसो चरित्र लिए भय है, अपन गिर की गाय को जाने कैसो चरित्र लिए भय है, अपन न्यू जर्सी की गाय को जाने कैसो चरित्र लिए भय है। वो चरित्र के वाके पिक्चर अपने दिमाग में है। जैसे बच्चा को अपन समझावे ना कमल को, तो कमल को एक चित्र सामने दें, वो चित्र अपने दिमाग में रहवे कि कमल। अब वो नील कमल, पीत कमल, रक्त कमल, वो सब कमलन से परे एक कमल है। और वो कमल में ये सारे चरित्र नहीं है, फिर भी वो कमल है। वो कमल है कहाँ?
दुनिया में है? दुनिया में नहीं है। अपनी जो चेतना की फोटो प्लेट है वहां पे वो कमल प्रिंटेड है, और बाहर वो कमल कहीं भी नहीं है। ऐसे ऐसी गाय कि जो न काली है, न सफेद है, न भूरी है, न चितकबरी है, ऐसी गाय कोई है ही नहीं। पर फिर भी जब अपन गाय बोले हैं तो वह गाय को चित्र अपने एक माइंड में है कि जो कोई भी पर्टिकुलर गाय नहीं है, पर सारी गायन पे वो लागू हो रही है। वो पिक्चर कि या पिक्चर सुटेली होवे तो अपन वाकू कह दें कि हाँ या पिक्चर सुटेली, भाई जो अपने माइंड में प्रिंटेड है पिक्चर गाय को, वह पिक्चर सुटेली होवे तो अपन कहें कि गाय, कोई भी गाय को, जैसे अपन ने न्यू जर्सी गाय कभी नहीं देखी होए और अपन ने समझो गिर की गाय देखी है और न्यू जर्सी की गाय नहीं देखी, और अचानक न्यू जर्सी की गाय देखे तो अपन को गाय तरीके पहचान सकें कि नहीं पहचान सकें? पहचान सकें। कौन से चरित्र के कारण पहचान सकें? वह चरित्र के कारण कि जो चरित्र न्यू जर्सी की गाय और गिर की गाय में कॉमन है। जो अनकॉमन चरित्र है इन दोनों को, वह भरोसे तो अपन पहचान जाएंगे तो अपने को लफड़ा हो जाएगा, अपने को लगे ये गाय कहाँ है। पर जो कॉमन है दोनों में, वाह के आधार पे अपन वाह न्यू जर्सी की गाय को भी पहचाने कि हाँ हमने आज तक देखी ऐसी नहीं है ये, पर एक कोई विलक्षण गाय है। जैसे अपने यहाँ के कई कुत्ताओं में तो अपन नहीं पहचान सकें, उनको पहचाने, पर जो विदेश के कुत्ताओं में उनको अपन नहीं पहचान सकें। कुत्ता तरीके पहचान जाए कि नहीं? क्योंकि कुछ वाके चरित्र सामान्य हैं। तो ऐसे हर चीज में कुछ सामान्य चरित्र हुए हैं और कुछ विशेष चरित्र हुए हैं। अब वो जो सामान्य चरित्र है वो बाहर तो कहीं है नहीं ना, वो तो अपने अंदर है। वो नाम को पहलो स्वरूप है। याकु शास्त्र में परा पश्यंती मध्यमा वैखरी के भेद सु, वो परा स्वरूप है नाम को। जाकू शास्त्रकार प्रत्यय कहे हैं। प्रत्यय मतलब एक इमेज, मेंटल इमेज अपनी, और वो इमेज नाम को पहलो अर्थ है। या में और या में फर्क क्या है? वाक्य पदीकार ने बहुत सुंदर या की विवेचना करके बताई कि जो नाम है वाको जो अर्थ है बाहर, वो बाहर जो अर्थ है वो देश काल और संबंधंसु घिर्यो भयो अर्थ है। बाहर को जो अर्थ है वो देश काल संबंध के बिना हो ही नहीं सके। जैसे कोई गाय है तो कहीं है, कभी है, और कोई तरह की गाय है, वो ऐसी कोई गाय नहीं हो सके कि जैसी गाय को अपन ने मन में चित्र संजो के रखो है। ऐसी कोई गाय हो ही नहीं है कि जो न काली होवे, न सफेद होवे, न भूरी होवे, न चितकबरी होवे। ऐसी गाय नहीं होवे। जो गाय होवे या तो काली होवे, या तो भूरी होवे, नहीं तो सफेद होवे, नहीं तो चितकबरी होवे। तो ऐसे कुछ वाके संबंध हैं, कोई न कोई देश में हुए। अब अपन के नाम, मन में जो नाम को अर्थ है, वो बात को ध्यान से समझो कि वो कब है, तो वो कहां है, कौन से तारीख की गाय है। वो जो चित्र अपने मन में, जा चित्र के भरोसे अपन गाय को गाय तरीके पहचान रहे हैं, वह चित्र को माने जन्मने को और मरने को काल कोई मतलब नहीं रखे। कौन से देश से कोई संबंध नहीं रखे। तो एक बात समझो कि नाम अपने मूल रूप में देश काल सु अतीत और जो बाह्य वस्तु हैं उन वस्तुओं के संबंधन सु अतीत कोई एक पदार्थ है और चेतनात्मक पदार्थ है। और बाहर जो वस्तु है वाके लिए बहुत सुंदर वाक्य पदिकार के हैं कि नसोस्ति प्रत्ययो लोके या शब्दानुगमादृते। ऐसी कोई भी दुनिया की वस्तु नहीं है जा वस्तु के साथ जुड़ो भयो वाको कोई न कोई नाम ना होए। जैसे एक अपन प्रयोग करके देख लें अभी कि आप अपने मन में कोई ऐसी वस्तु को याद करो कि जाको कुछ नाम नहीं है। आ रही है कोई याद? जाको नाम ही नहीं है ऐसी कोई वस्तु याद करो। जो भी याद आएगी कोई न कोई नाम से याद आएगी। जो भी वस्तु याद आएगी, जो भी वस्तु समझ में आएगी, कोई न कोई नाम के तहत समझ में आएगी। तो हर वस्तु के साथ कोई एक नाम लग्यो भयो है और वो नाम जुड़्यो भयो है। वह नाम सु जो बात कही जा रही है वो बात वस्तु में होए के नहीं होए, पर वस्तु में वो प्रतिबिंबित होवे है। ये बात समझो।
वस्तु में वा गुणधर्म को आधान नाम करे। तो नाम में जो गुणधर्म है वो आधान कौन करे? तो एक कोई ऐसा नाम सोचो कि जा वस्तु को आपने देखी नहीं होए, सुनी नहीं होए, वहां को नाम बताओ। वो भी नाम नहीं पता चलेगा। जा को देखी है, देखी नहीं है तो सुनी है, सुनी नहीं है तो छुई है, कुछ न कुछ कोई न कोई अनुभूति में आई। भाई वस्तु अपने भीतर नाम बने हैं, और जो अपने भीतर नाम के रूप में जो चित्र मौजूद है वही चित्र को अपन बाहर की वस्तु से देखे हैं। नाम लगभग वह तरीके की चीज है, ध्यान से समझो मेरी बात को, कि जैसे नंबर कोई के आंख में ऐसे आ गए हों कि चश्मा उतार दे तो दिखना बंद हो जाए, ऐसे नंबर आ गए हों और वह को चश्मा उतार दो तो वह को दिखना बंद हो जाए खुली आंख से भी। नाम ऐसी वस्तु है कि कोई के मन में सु नाम खोस लो, अपने पास कोई ऐसा रबर है नहीं, पर नाम को मिटा दो तो वस्तु को पहचानना आदमी बंद कर देगा। क्योंकि हर वस्तु को पहचाने हैं नाम के भरोसे, और हर नाम जो है अपने को समझ में आवे है कोई न कोई वस्तु के भरोसे। ये जो है वाणी को और अर्थ को एक ऐसा तादात्म्य संबंध, जाकु कालिदास के वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो। वाणी और पार्वती और परमेश्वर महादेव कैसे हैं? जैसे वाणी और अर्थ एक दूसरे से शादी किए गए हैं, या तरीके के। उनमें कभी तलाक नहीं हुए है, उनमें कभी सेपरेशन नहीं हुए है, फिर भी दो हैं। ध्यान से समझो, दो हैं पर कभी बिछड़े नहीं है एक दूसरे से, ऐसे दो हैं नित्य एक दूसरे से। मैंने भी एक यही लिए श्लोक लिखो, वागर्था विवराजेते ग्रंथक कृष्णौ ही यन्मुखे वक्तारम तम विभुम वंदे तद्वागर्थोपलब्धे। जाके मुख में वाणी और अर्थ के रूप में ग्रंथ और कृष्ण विराजमान है, वह वक्ता को अपन वंदन करें। काय के लिए? तद्वागर्थोपलब्धे, उनके वाणी और अर्थ को उपलब्ध करने के लिए अपन वह वक्ता को वंदन करें। तो वाणी और अर्थ को या तरह से एक दूसरे के साथ नित्य दाम्पत्य है, यूं अपन कहें तो चले। और ये बात ध्यान से समझो कि दोनों को चरित्र अलग अलग है। एक देश काल और वस्तु के संबंधन में बंध्यो भयो है जो बाहरी रूप है, और नाम वाको प्रतिबिंब होते भय भी। देश काल वो वस्तु जा देश काल और संबंध से बंधी भई है, वासु नाम बंधे नहीं है। नाम के भरोसे अपन वह वस्तु को पहचान सके हैं। जैसे बाप को भी अपन बाप पहचाने ना, तो माँ ने कुछ नाम धर्यो है ना, मम्मी के, पप्पा के काका जी के सो दादा के जो कुछ नाम धर्यो हो ना, डियर के, डार्लिंग के, जो के, वो कुछ धरे हुए नाम सु अपन बाप को भी बाप तरीके पहचान सके। बाप की पहचान मुश्किल है, इतनी कठिन कथा है या बात को ध्यान से समझो। तो नाम को इतना महत्वपूर्ण रोल है, दोनों अर्थ के साथ इतने जुड़े हुए हैं, और अर्थ के साथ जुड़े हुए हैं इतना ही नहीं, दोनों के बिंब प्रतिबिंब रूप हैं। माने अर्थ को प्रतिबिंब जो है वो नाम है, और नाम को प्रतिबिंब अर्थ है। और ये बात जब अपन समझें तब अपने को नाम की महत्ता समझ में आएगी कि नाम मूल में कितना सिग्निफिकेंट एक फिनोमिना है अपने अनुभव में, कि नाम नहीं होए तो सब अपनो ज्ञान धर्यो को धर्यो रह जाए। कोई चीज अपन को बाहर दिखती वस्तु को भी जाको अपन नाम नहीं दे पाते हों, वाकू अपन पहचान पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हर वस्तु को, बाहरी वस्तु को अपन पहचाने हैं तो नाम से पहचाने हैं करके। नाम और रूप जो श्री महाप्रभु जी आज्ञा करें, रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यत, तो वाको या तरीके को घनिष्ठता अपने को सबसे पहले समझनी पड़ेगी, तब अपने को समझ में आएगा कि श्री महाप्रभु जी को रूप नहीं है तो नाम क्या रोल अदा कर रहे है। महाप्रभु जी 1535 में प्रकटे, चंपारण्य में प्रकटे, अड़ेल विराजे, गोकुल विराजे, जहां विराजे, जहां परिभ्रमण आपने कियो, वो सब देश काल में जुड़ी हुई बात थी। और नाम
वा देश काल से बंधे हुए नहीं है, नाम आज आपके भीतर भी मौजूद है। एक वक्त आप महाप्रभु जी को समझ जाओ तो नाम के रूप में महाप्रभु आपके भीतर आज भी विराजे हुए है। आंख मीचो तो अपने पास महाप्रभु जी को कोई स्वरूप भीतर आवे है कि नहीं आवे है? आवे है तो वो वाह रूप में महाप्रभु अपने भीतर विराजे हुए है। इतनो नाम को महत्व है। या के लिए अपने यहाँ अक्सर वार्ता पढ़ोगे तो पता चलेगी कि नाम निवेदन करायो, नाम निवेदन करायो। कहीं ऐसे तो नहीं आवे कि रूप निवेदन करायो, क्योंकि पहले तो नाम दियो जाएगो। नाम देंगे, नाम प्रतिष्ठित भयो तब रूप प्रतिष्ठा होगी। यदि नाम ही प्रतिष्ठित नहीं भयो तो रूप प्रतिष्ठा कैसे होगी? और ये नाम प्रतिष्ठा कैसे भई है? तब अपन को ये सवाल होगा कि ये नाम प्रतिष्ठा भई कैसे? तो एक बात ध्यान समझो कि श्री गुसाई जी ने वह रूप को अनुभव कियो है, वह रूप को अनुभव कियो है करके उनने श्री महाप्रभु के रूप को एक ढंग से नहीं 108 ढंग से अनुभव किया है करके आप महाप्रभु के रूप को 108 नाम बता रहे हैं। तो ये जो है उतना घनिष्ठ संबंध है या को, और नाम के रूप में श्री महाप्रभु अपने पास अभी भी विराजमान है। जैसे श्री महाप्रभु जी आज्ञा करें कि कृष्ण जो है वो ऐसो कृष्ण जो है वो जा वक्त अप्रकट भय, वह वक्त भागवत अपने पास नाम के रूप में विराजमान कृष्ण ही है, कृष्ण ही है। वह वक्त जा वक्त कृष्ण प्रकटे वह वक्त रूप सु विराजमान हते, और अब अपने पास भागवत के रूप में नाम सु विराजमान कृष्ण है। तो यह बात को ध्यान से समझनी पड़ेगी कि वो जो नाम जो अपन श्लोक बोल रहे हैं भागवत के, या जो भागवत की पोथी है वो वाको आदि भौतिक रूप है, जो वाको अर्थ है वो वाको आध्यात्मिक रूप है। और वासु जैसे कल भाई ने प्रश्न किया कि वो रामायण देखने के कारण अरुण गोविल को जो है वो निरंतर पिक्चर मन में आ जाए है, तो ध्यान से समझो, ये बहुत समझने की बात है कि वो पिक्चर जो है ना, वह पिक्चर के लिए कल मैंने बताया को उतार दो और भागवत में सु रामायण में सु जो पिक्चर उभर तो हो वह पिक्चर को मन में बसाओ। पर वो पिक्चर जो है वो आज राम के अर्थ के रूप में घुसे हुए है अंदर। ऐसे अपने के लिए आज की जो आवश्यकता है वो ये आवश्यकता है कि जो श्री गुसाई जी ने नाम गुण रूप के जो वर्णन किए हैं सर्वोत्तम स्तोत्र वल्लभाष्टक और स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत में, वासु जो चित्र अपने मन में उभरे वह चित्र को श्री महाप्रभु के चित्र के रूप में अपने को हृदय में पधरा के संजो के रखना है। वो महाप्रभु जी अपने पास अपन दुष्टतमो भी हो, दया रहितो भी हो, मने महा दुष्टतम कौन से अर्थ में? मने महाप्रभु जी के वाणी को नहीं पालन करने के अर्थ में। दया रहित मने जा आचार्य चरण ने अपने को इतना अच्छे में अच्छो मार्ग बतायो, वाह महाप्रभु जी के वचनन को नहीं माननो, महाप्रभु जी के साथ बड़ी निर्दयता है। सो दया रहित भी हो, जैसे भी हो, पर वो महाप्रभु अपने हृदय में विराज रहे है। जैसे सूरदास जी के ना, हाथ छोड़ा है जानत हो निभल जानी के मोए, हृदय सु जाओ तो मैं जानू कि तुम सच्चे। ऐसे हृदय सु महाप्रभु जी वो विराज रहे हैं। थोड़ा सा बात इतनी सी है कि वो हृदय में विराजते महाप्रभु को अपने को अपनी वाणी में भी पधराने पड़ेंगे, अपनी बुद्धि में भी पधराने पड़ेंगे, अपने व्यवहार में भी पधराने प्रकट करने पड़ेंगे, तो महाप्रभु अपने को अभी भी सारे उपदेश वाही तरह से दे सके हैं जा तरह से वाह वक्त 84 वैष्णवन को महाप्रभु ने जो उपदेश दियो। पर जब अपन निर्दय करें, दुष्ट हो जाएंगे, निर्दय हो जाएंगे स्वयं महाप्रभु जी के प्रति, तब महाप्रभु जी भी मौन हो जाएंगे कि भाई नहीं समझे तो क्या करना अभी आप प्राणी को। अचिकित्सित प्राणी है ये कि माने भी है और नहीं भी माने, या विरुद्ध धर्माश्रय को भ्रम को क्या इलाज। तो ये बात समझो नाम की महत्ता के लिए श्री महाप्रभु जी ने स्वयं ठाकुर जी के नाम के लिए बहुत सुंदर एक विवेचना करी, वो भी मैं आपको थोड़ी बता दूं। महाप्रभु जी आज्ञा करे हैं कि रूप सृष्टि की अपेक्षा नाम सृष्टि जो है वो विलक्षण है। और कौन से अर्थ में विलक्षण है? कि रूप सृष्टि को कहीं प्राकट्य और कहीं अप्राकृत्य है, यदि प्रभु के अर्थ में लेना है तो।
और लौकिक अर्थ में कहना है तो महाप्रभु जी यहाँ कह रहे हैं कि अंतवती है, वाको कहीं न कहीं देश में जन्म और मरण रूप अंत है, अथवा उत्पत्ति और नाश रूप अंत है, और नाम सृष्टि तो अनंत है, कोई देश काल में नाम सृष्टि को अंत नहीं हुआ है। ऐसे ही भगवान को या श्री महाप्रभु को जो नाम रूप है, नाम को जो स्वरूप है, वो कभी अप्रकट नहीं हुआ है, अपन ही भुला देना नहीं चाहे तो। रूप सृष्टि जो है वो स्थूल है और नाम सृष्टि जो है वो सूक्ष्म है, ये बात समझो। स्थूल और सूक्ष्म को कैसे अपन भेद समझेंगे? देखो ध्यान से समझो कि हिमालय कितना बड़ो, यदि हिमालय इतना बड़ो वाको अपने को एक देखनो होए ना, तो एक अपने गर्दन की या मूवमेंट से हिमालय देखे नहीं जा सके, इतना बड़ो। और हिमालय को नाम सु जो अपने मन में चित्र उभर रहे है, वो तो ये छोटे से खोपड़ी में भी न जाने कितना छोटो होएगो, बहुत छोटो है, इतना सूक्ष्म है नाम। रूप सृष्टि प्रकट हुए है, माने जायते अस्ति वर्धते, ये जो षट भाव जो प्राकृत के बताए थे वादिन मैंने, वो सारे षट भाव विकारवा में हैं, जबकि नाम सृष्टि जो है वो कूटस्थ हुए है, वो न पैदा हुए, न वो बढ़े न घटे। जो चित्र एक वक्त अपन ने संजो लियो, वो बस संजोयो भयो रहे है। रूप सृष्टि दो तरह से हुए है, या तो जड़ हुए है या जड़वत हुए है। नाम सृष्टि जो है वो बोध रूप हुए है, ज्ञान रूप हुए है, चिद रूप हुए है। तो या तरीके को मूल अंतर नाम और रूप सृष्टि को है। ये माने भगवत नाम और भगवत रूप के संदर्भ में कई भाई कथा नहीं है, पर यहाँ परब्रह्म के अर्थ में कि परब्रह्म में सुसारो जड़ रूप और चिद रूप नाम प्रकट भयो, वह संदर्भ में कई भाई कथा है। तो एक बात ध्यान से समझो कि ये या तरीके के जो नाम हैं श्री महाप्रभु जी के, वो सर्वोत्तम स्तोत्र में आ रहे हैं, कूटस्थ हैं, अविकृत हैं, सूक्ष्म हैं, बहुत सूक्ष्म हैं और स्थूल नहीं हैं, पर नित्य विराजमान नाम के रूप में महाप्रभु जी अपने पास विराजे भय हैं। ये कितनी बड़ी बात है, या बात को समझोगे तो नाम की महत्ता समझ में आएगी। तन नामाष्टोत्तर शतम प्रवक्ष्याम्य अखिलाकृत। वो नाम, एक बात समझो कि ठाकुर जी ने तो अपने को महाप्रभु जी को रूप पधरायो, पर श्री गुसाई जी अपने को महाप्रभु जी को नाम पधरा रहे हैं। ऐसो कि जो सदा सर्वदा है, तो जो ठाकुर जी ने दया करी, वह दया को अपन भूल नहीं सकें, कभी वह दया के प्रति अपन कृतज्ञ नहीं हो सकें, पर परम कृपाल श्री वल्लभ नंदन करत कृपा निज हाथ दे माथे। जो श्री गुसाई जी की कृपा है, वो कृपा को भी कुछ एक अलग ही उत्कर्ष है कि आपने अपने पुष्टि जीवन पे कृपा करके, ठाकुर जी ने यदि रूप महाप्रभु जी को अपने को पधरायो, तो श्री गुसाई जी अपने को नाम पधरा रहे हैं। और वाह गरिमासु या अष्टोत्तर शत को नाम को देखोगे तो या कि अपन मजा ले पाएंगे, नहीं तो अपन मजा नहीं ले सकेंगे। ये बात थोड़ी जान लेनी बहुत जरूरी हती। वाके बाद श्री गोकुलनाथ जी तन्नामाष्टोत्तर शतम प्रवक्ष्याम्यखिलाघृत पे एक बहुत सुंदर बात आज्ञा कर रहे हैं कि यद्यपि लोके अघ शब्दस्य पापवाचकत्वं प्रसिद्धम, दुनिया में तो अघ को मतलब हुआ पाप, पर पुष्टि मार्ग में पाप क्या? एक बात समझो, जो शास्त्र में जिनको ना पाड़ी है, जिन जिन की पाप तरीके गणना करी है,
वो अपने पे भी पाप तरीके लागू हुए ही हैं। हो अपन कोई पुष्टि मार्गी हो गए करके न कोई अपने को कंपेंसेशन मिले है, न कंसेशन मिले है, वहां में न एग्जम्पशन मिले है। वो तो करोगे पाप तो पाप लागू होएगा ही, क्योंकि श्री महाप्रभु जी स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं कि अत्रापि वेद निंदायाम अधर्म करना तथा नरके न भवेत पातक किंतु हीनेषु जायते। मतलब पाप तो लगे ही है, पाप नहीं लगे है ऐसी बात नहीं है। थोड़ो से बस इतना बताया है कि अपन की स्वरूप निष्ठा होने से अपने को नरक यातना नहीं होगी, पर हीनता तो अपने को प्राप्त होगी सब तरह की। माने देवलकता तो आ ही जाएगी कोई भी पाप करें तो या तरीके तो लफड़ा है ही, वहां में से कोई अपने को कोई कंसेशन नहीं मिलियो है। पर वो सारे पाप, एक बात ध्यान से समझो, जैसे लोक में सरकार के कानून को तोड़ो ना आप तो क्राइम कहवावे, अनीति नहीं कहवावे। और अपने कॉन्शियंस के नियमन को तोड़ो तो क्राइम होवे कि नहीं होवे, पर अनीति कहवावे। ये दो बात को भेद समझो, अनीति और अपराध। तो जो कानून बनियो हैं वाके रहते कोई चीज अपराध कहवावे, माने क्राइम कहवावे। और जो नीति के जो अपने मनुष्य की हैसियत में जो अपने भीतर नियम कोडेड हैं, वाको सबसे बड़ो सूत्र अपने शास्त्रियों बतावे हैं कि आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। नीति को सबसे पहला सूत्र यह है कि जो बात तुम खुद अपने लिए एक्सेप्ट नहीं कर पाओ वो काम तुम दूसरे के लिए मत करो। माने तुमको कोई मर्डर करे तुम एक्सेप्ट करोगे? नहीं करोगे तो तुम दूसरे को मर्डर नहीं कर सको। यदि तुम दूसरे को मर्डर कर रहे हो तो तुम नीति में क्राइम के हिसाब से पकड़ाओ के मत पकड़ाओ, क्योंकि बहुत सफाई से मर्डर करें तो क्राइम नहीं चले। और क्राइम पाछो जो है वो संदेह को फायदा भी दे अपराधी को, भाई संदेह को फायदा दो। जज भी जा वक्त केस चलावे वा वक्त संदेह को फायदा दे के और अपराधी को छोड़ दे, समझते भाई भी कि यानी मर्डर किए होएगो जरूर, पर संदेह को फायदा देना चाहिए। कानून में वो प्रावधान है। पर संदेह को फायदा दे के हत्यारे को छोड़ देना वो जज कानून के आधार पर छोड़ सके, पर तुम्हारी आत्मा तुमको नहीं छोड़ेगी। यदि तुमने अपराध किया है, तुमने अपराध किया, तुम्हारी आत्मा तुमको कचोटती रहेगी, मरोगे तब तक कचोटती रहेगी, क्योंकि वो अनीति हो गई। यह बात ध्यान समझे, क्योंकि वो अपन यदि एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने लिए तो अपन दूसरे के साथ वाह तरीके को काम नहीं कर सकें। अनीति को ऐसा संदर्भ है। अधर्म को यासु थोड़ा आगे बढ़े हुए संदर्भ है कि कोई वस्तु समझो कि नीति भी होए, कोई वस्तु नीति है, नीति में तुम कह रहे हो कि हम सबको यह अधिकार मान रहे हैं या लिए हम भी ये अधिकार ले रहे हैं, पर शास्त्र यदि ना पढ़ रहे हो कि ये काम तुम मत करो और तुम कर रहे हो तो भले नीति भी हो पर अधर्म है वो, क्योंकि शास्त्र ना पढ़ रहे हो ना तुमको कि ये काम मत करो। तो जब शास्त्र ना पढ़ रहे हो, वाके मनाई के बावजूद यदि तुम कोई काम कर रहे हो तो अधर्म है। वह चीज को शास्त्र में पाप कहा जाए कि जो शास्त्र जाको निषेध करे है वो काम करना पाप है। ये मर्यादा मैं देखो ध्यान से समझो बात को। सामाजिक अपराध, आत्मिक अपराध, शास्त्रीय अपराध और वाके ऊपर फिर भक्ति मार्गी अपराध की कथा आ रही है जो श्री गोकुलनाथ जी यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि पुष्टि भक्ति मार्ग में क्राइम क्या है, अघ क्या है वो समझो। वो अनीति सु या क्राइम सु या अधर्म सु की सिर्फ व्याख्या नहीं हो सकेगी। ये कुछ यासु भी और गहरी बात है जाको अपने को समझनी पड़ेगी। और श्री गोकुलनाथ जी कह रहे हैं कि यद्यपि लोके अघशब्दस्य पापवाचकत्वं प्रसिद्धम तद आचार्य प्रकटित भक्ति मार्गानुवर्तिनां तत्संभावनापि तद आचार्य प्रकटित भक्ति मार्गानुवर्तिनां तत्संभावनापि दूरतरा। जो आचार्य चरण के द्वारा प्रकटित भक्ति मार्ग है वहां में वो अघ करने वालों कौन हो सकेगा कि शास्त्र विरुद्ध व्यर्थ में आचरण। कितना कॉन्फिडेंस है गोकुलनाथ जी को। अपन महाविश्वासघाती हैं
वो कितने ओवर कॉन्फिडेंस आज्ञा कर रहे हैं कि आचार्य चरण के मार्ग को अनुसरने वालों काय को ऐसा करेगा, दूर तर है, वो तो करेगा ही नहीं। तो फिर अग कौन सा है या मार्ग में, या बात को खुलासा करो। और गोकुलनाथ जी कह रहे हैं कैसो अघ शब्देन सुबोधिन्याद्यर्थावबोध प्रतिबंधस्यैव अघ रूपत्वा। जो महाप्रभु जी की वाणी है वो अर्थ नहीं समझ रहे हो, सबसे बड़ो पाप पुष्टि मार्ग में तुम्हारे। अपन कहेगा वाणी से ही नहीं समझेंगे हम, तो बाकी सब चलेगी, कानून से समझ जाएंगे, ऐसा मनोरथी के मने अनुनय विनय से समझ जाएंगे, और ऐसे भगवदीयन के जो है वो पबहन के ऐसो अनुरोध से समझ जाएंगे, और ट्रस्टीन की बनाई भाई ट्रस्ट स्कीम से समझ जाएंगे, पर आचार्य की वाणी से तो नहीं समझेंगे, क्योंकि वो तो सब वैष्णवन के लिए, हमारे लिए ही नहीं। सारे षोडश ग्रंथ जो हैं वो महाप्रभु जी ने गुसाई बालकन के लिए थोड़ी लिखे, वैष्णवन के लिए लिखे। देख लो वार्ता। अरे तो गुसाई जी वार्ता के हिसाब से सारे षोडश ग्रंथ यदि वैष्णव के लिए लिखे, तब तो फिर बात बहुत पक्की हो गई कि महाप्रभु जी को कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो बालकन पर। यही लिए शिक्षा श्लोक बालकन के लिए लिखो, यदा बहिर्मुखायूयम भविष्यथ कथंचन तदा काल प्रवाहस्था देह चित्ता दयोप्युत सर्वथा भक्षयिष्यन्ति युष्मानिति मतिर्मम। तो और खतरनाक बात हो गई यार, यहाँ के बजाय षोडश ग्रंथ की रेंज में रहो तो थोड़े बचोगे नहीं, मर जाओगे। ऐसी बात कहते में अपने को शर्म नहीं आवे। मैं अक्सर एक बात मजाक के तौर पे कहूं कि मेरे मरे पीछे कोई भागवत बैठा हुए तो वासु ज्यादा शर्म की यार बात क्या, क्योंकि भागवत बैठा हुए कब के जब मैं धुंधुकारी बन के काम मैंने किए हुए। तो मेरो बेटा यदि मेरे को धुंधुकारी मानते है मरने के बाद, तो मैं मरने के पहले ही लिख जाऊंगा मेरो बेटा नहीं हो, तो भले लक्ष्मी को बुरा लगे। ठाकुर जी कृपा से है ही नहीं जो भागवत बैठा हुआ है। कितनी बड़ी कृपा है ठाकुर जी की कि मेरे मरने के बाद मेरो बेटा मुझको धुंधुकारी समझे। ऐसी बाप होने में धिक्कार है, काय को ऐसा बाप बनना। अरे कुछ तो यार बाप के प्रति आचार, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। पितृदेव मत मान तो मनुष्य तो माने कि नहीं, मुझको धुंधुकारी माने। बहुत शर्म की बात है। ऐसे ये बड़ी शर्म की बात है कि यदि षोडश ग्रंथ अपने लिए नहीं है और जिनके लिए महाप्रभु जी ने कहो उनके ही लिए षोडश ग्रंथ है, तब तो अपने लिए जो कहो वो तो बहुत शर्म की बात है यार। ना कट गई अपनी, महाप्रभु जी ने काट के अपने हाथ में रख दिया कि लो बेटा बीड़ा तुमको दे रहे हो कि यदा बहिर्मुखायूयम भविष्यत कथंचन तदा काल प्रवाहस्था देह चित्ता दयोप्युत सर्वथा भक्षयिष्यन्ति युष्मान। क्या बात कह रहे हैं, कुछ सोचें, कुछ समझें, कुछ आचार्य वाणी को अवगाहन करो। सबसे बड़ो पाप है अयमेव